वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे सामान्य हिंदी में संधि टॉपिक। ये हमने स्टार्ट किया था, ये इसका सेकेंड पार्ट है और हमने संधियों के बारे में पढ़ा था कि संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो संधियों के 3 प्रकार हमने जाने थे, जिसमें हमने देखा था कि सबसे पहले स्वर संधि होती है, फिर व्यंजन संधि आती है और विसर्ग संधि आती है। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। 5 भेद में से हमने 3 भेद पढ़ लिए थे। दीर्घ स्वर संधि हमने पढ़ ली थी, उसके बाद हमने दूसरी देखी थी गुण स्वर संधि और फिर तीसरे नंबर पर हमने देखी थी वृद्धि स्वर संधि। चौथी संधि है जो स्वर संधि का प्रकार है वो है यण स्वर संधि और फिर एक 5वां प्रकार है अयादि स्वर संधि। तो ये 5 प्रकार आज हम स्वर संधि के कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो संधि है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपका UPSSC वीडियो के एग्जाम, PET के एग्जाम, RO ARO BEO सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी सामान्य हिंदी पूछी जानी है और आपका संधि का टॉपिक पूछा जाएगा। ठीक है, वीडियो वाले बच्चे स्पेशली देख लें, उनका भी एग्जाम ही है, वीडियो री एग्जाम भी है और वीडियो एग्जाम भी आने वाला है। तो सबसे पहले बात करें वृद्धि स्वर संधि की। अब इसमें क्या बनेगा, इसमें या तो आपका या बनेगा या आपका बा बनेगा या फिर आपका रा बनेगा। अब कौन से स्वरों के मेल से क्या बनेगा ये देखिए। जैसे कि आपका जो है यण स्वर संधि में ये नियम दिया गया है, ये नियम बस आप याद कर लें, फिर संधि आपसे कभी गलत नहीं होंगी। जैसे कि छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री, इनके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो छोटी ई का जो है, छोटी ई और बड़ी ई का बन जाता है यू, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ का बन जाता है वा, और री का बन जाता है रा। तो री से बनेगा रा, ई और ई से बनेगा क्या, या यू, या फिर बड़ा या ये ऐसे कुछ करके बनेगा, या फिर ऊ और ऊ से के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो बन जाएगा वा। ठीक है, तो याद क्या रखना है, ई और ई से बन रहा है क्या आपका या बन रहा है, बड़ा या बनेगा। इनके बाद कोई भी स्वर आ जाए, चाहे आपका आ जाए, ए आ जाए, कुछ भी आए तो उसके हिसाब से परिवर्तन होगा। ठीक है, या फिर आपका ये बनेगा, यू बनेगा, कुछ भी बन सकता है। लेकिन अगर ऊ और ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वो आपका बा में परिवर्तित हो जाएगा। री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वो आपका रा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना, ये परिवर्तन है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि ई और आ मिलकर क्या बनाएंगे, या बनाएंगे। यदि प्लस अपी बन जाएगा यद्यपि। अब ये खेल तो आप दी का समझ ही जाएंगे कि दी में क्या है, आधा दा है प्लस छोटी ई की मात्रा है, तो ये बन गया ई, और अपी दिया गया है तो आ, तो यहाँ पर ई और आ मिलकर क्या बन गए, क्या बन गए, या बन गए, यद्यपि बन गया। ठीक है ना, यद्यपि। अब दिया बीच में आया है तो दिया का अगर आप करेंगे विच्छेद तो क्या बनता है, आधा दा और या बनता है दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, या बन गया। ठीक है ना, क्लियर है। इसके बाद ई और ए मिलकर ये बनाएंगे, जैसे कि प्रति प्लस एक प्रत्येक, यहाँ पर ये बन गया। ई प्लस आ मिलकर या बनाएंगे, अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक। ई प्लस बड़ा आ मिलकर बड़ा या बनाएंगे, तो सखी प्लस आगमन सख्यागमन बन गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बड़ी ई थी, खा के साथ बड़ी ई मिली है, खा प्लस बड़ी ई, और यहाँ पर क्या था, प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बन गया, बड़ा या, क्या बन गया, सख्यागमन, बड़ा या बन गया। ठीक है ना। इसके बाद ई और ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, यू बनाएंगे, यू बनेगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए इसका, बी प्लस ऊह ब्यूह, ये तो बड़ा ऊ वाली हो गई, छोटा ऊ वाला ये है अति प्लस उत्तम अत्युत्तम। ई प्लस ऊ बड़ा ऊ बना लेंगे, तो ई के साथ अगर छोटा ऊ जोड़ेगा, छोटी ई के साथ छोटा ऊ जोड़ेगा तो छोटा यू बनेगा। छोटी ई के साथ अगर बड़ा ऊ जोड़ेगा तो बड़ा यू बनेगा, और अगर बड़ी ई के साथ ए जुड़ेगा तो आए बनेगा। ठीक है, एक तो एक आपने यहाँ पे देखा होगा, अगर छोटी ई के साथ ए जुड़ता है तो क्या बना था, यहाँ पर ये बना था, तो एक मात्रा तो इसी से आ गई। और अगर छोटी ई या फिर बड़ी ई के साथ ए जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, 2 मात्राएं हो जाएंगी या के ऊपर। कुल मिलाकर याद रखना है कि ई के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है, चाहे आ आए, चाहे छोटा आए, बड़ा आए, ए आए, ऊ आए, बड़ा ऊ आए, तो परिवर्तन क्या होना है, या में परिवर्तन होना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर यह बना देवी प्लस ऐश्वर्य देवेश्वर, बी प्लस ऊ व्यू देखा था यहाँ पर। इसके बाद है री और आ, ये मिलकर क्या बनाएंगे, रा बनाएंगे। री के बाद कोई भी स्वर आए तो क्या बनेगा, रा बनना था, लेकिन यहाँ पर बड़ा आ आया तो बड़ा रा बन गया, बड़ा रा। जैसे मात्र प्लस आनंद मात्रानंद, मातृ
प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, ठीक है, त्रा में बड़ा आ की मात्रा जो है जोड़ दी गई है। क्लियर है। इसके बाद अब ऊ वाले एग्जाम्पल देखिए, ऊ प्लस आ मिलकर बा बनेगा, ऊ प्लस बड़ा आ मिलकर बड़ा वा बन जाएगा, ऊ के साथ बड़ी ई जोड़ देंगे तो बड़ी बी बन जाएगी, ऊ के साथ बड़ा आ जोड़ देंगे तो बड़ा वा बन जाएगा, ऊ के साथ ए जोड़ देंगे तो वे बन जाएगा, और बड़े ऊ के साथ ए जोड़ देंगे तो वह बन जाएगा। मतलब मात्राओं की यहाँ पर क्या है, मात्राएं हिसाब से आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे ऊ के साथ छोटे ऊ के साथ अगर एक ए आया तो आय बन जाएगा, नहीं, छोटे ऊ के साथ ए आएगा तो ए मरेगा, एक ही मात्रा रहेगी, क्योंकि इसकी एक मात्रा होती है, ये आपको कल ही बताया था, और इसकी दो मात्राएं होती हैं। अगर आप शब्द में आय जोड़ते हैं तो दो मात्राएं होती हैं इसकी, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल इसके देखिए, छोटा ऊ और आ मिलकर वा बना रहे हैं तो अनु प्लस अव अन्वय बन गया, सु प्लस आगत स्वागत बन गया, अनु प्लस वीक्षण अनुवीक्षण बन गया, क्योंकि यहाँ पर बड़ी भी बनेगी। बधु प्लस आगमन, अब यहाँ पर बधु में धू जोड़ा है तो धू के साथ इसको समझिए, धू के साथ धा है प्लस आपकी बड़े ऊ की मात्रा है, ठीक है ना। तो धू के साथ धा है प्लस बड़े ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर क्या है, बड़े ऊ की मात्रा है। अब बड़े ऊ की मात्रा के साथ क्या जोड़ा, आगमन का बड़ा आ जोड़ा है, तो ऊ और आ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा वा बनाएंगे, ऊ और आ मिलकर बड़ा वा बनाएंगे, तो यहाँ पर बन गया बधवागमन, ये बड़ा वा है, धा के बाद बड़ा वा आया ना, बधवागमन। ऊ प्लस ए मिलकर वे बनाएंगे तो अनु एषण अन्वेषण बन गया, बधु ऐश्वर्य वधवैश्वर्य बन गया, पितृ प्लस अनुमति पितृ अनुमति बन गया, मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा बन गया। ये आपका री वाला है, री और आ मिलकर रा बनाया, री और बड़ा आ मिलकर बड़ा रा बनाते हैं, यहाँ पर देखा था। और री के साथ अगर ई जोड़ दिया तो छोटी री बन जाती है, जैसे मातृ प्लस इच्छा, यहाँ पर री है ता के साथ और छोटी ई जुड़ी तो मातृच्छा बन गया, छोटी ई बन गई, ठीक है ना, छोटी री बन गई। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर छोटी ई और आ मिलकर या बनाएंगे, छोटी ई और ए मिलकर ये बनाएंगे, बड़ी ई और बड़ा आ मिलकर या बनाएंगे, और छोटा ऊ और आ मिलकर बड़ा बा बनाएंगे। तो ये उसी का थोड़ा सा एक्सटेंड करके बताया है यहाँ पर, इसी को थोड़ा और अच्छे से समझा दिया। जैसे कि ई के साथ छोटा आ बना, ई के साथ कुछ भी भिन्न स्वर आ रहा तो या बनना था, ऊ के साथ कोई भी भिन्न स्वर आना था तो वा बनना था, और री के साथ कोई भी भिन्न स्वर आना था तो क्या बनना था, आपका रा बनना था। लेकिन मात्राओं के अनुसार परिवर्तन हो गया। ई के साथ छोटा आ आया तो छोटा या बन गया, ई के साथ बड़ा आया तो बड़ा या बन गया, ई के साथ अगर ऊ आया, छोटा ऊ आया तो छोटा यू बन गया, ई के साथ बड़ा ऊ आया तो यू बन गया, ई के साथ ए आया तो ये बन गया, और ई के साथ अगर आई आया तो ये बन गया, ऐसे बन गया। ऐसा ही परिवर्तन ऊ में हुआ, ऐसा ही परिवर्तन री में हुआ, तो ये यहाँ पर यही समझाया गया है। क्लियर है। आई होप आपको ये यण स्वर संधि अब क्लियर हो गई होगी। एग्जाम्पल को एक बार जरूर ध्यान से देख लें। इसके बाद क्या पता आपसे एग्जाम में यही एग्जाम्पल पूछ लें, यही वाले, यद्यपि तो बहुत बार पूछ चुके हैं, प्रत्येक भी पूछ चुके हैं, तो यही एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं। अयादी स्वर संधि अगला एग्जाम्पल है, अगला जो पार्ट है, अगला भेद है अयादी स्वर संधि। स्वर संधि का ही 5वां प्रकार है। इसका नियम क्या कहता है, यदि एक ए और ओ आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो का ए का आय हो जाता है, और खा ए का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, और औ का आओ हो जाता है। याद रखना है, अयादी संधि नाम से ही स्पष्ट है, तो नाम से याद कर लें। अयादी संधि में बनेगा क्या, आय बनेगा, आय बनेगा, औ बनेगा और आओ बनेगा, ये शब्द बनते हैं इसमें, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल से समझिए। इसमें ए प्लस आ मिलकर आय बनाएंगे, बड़ा ए मतलब ए के ऊपर एक मात्रा, आय प्लस ई मिलकर आई बनाएंगे, ओ प्लस छोटी ई मिलकर अव बनाएंगे, ए प्लस छोटा आ मिलकर आय बनाएंगे, ओ प्लस आ मिलकर अव बनाएंगे, और ओ प्लस ई मिलकर अवी बनाएंगे, औ प्लस आ मिलकर आओ बनाएंगे, और औ प्लस ऊ मिलकर आबू बनाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखिए औ प्लस ई मिलकर आ भी बन गया, छोटी भी बन गई, ठीक है ना। तो ये आपका जो है नियम है। अब ऐसे ही आपको कोई भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे तो आप समझ जाएंगे इसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगले जो संधि का पार्ट दिया गया, अगला भाग दिया गया व्यंजन संधि। संधि का दूसरा प्रकार होता है, और ये सबसे टफ संधि होती है, सबसे ज़्यादा कठिन आपको यही लगेगी, इसको पहचानना भी मुश्किल होता है। कभी लगेगा कि व्यंजन संधि है, या फिर ये अयादी संधि है, या फिर ये यण संधि है। स्वर संधि से ये थोड़ा सा लगेगा कि आपको मिलता जुलता, इसलिए अच्छे से इसको देख लें कि व्यंजन संधि में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। व्यंजन संधि से मतलब व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न जो विकार होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। तो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं, 11 स्वर्ण होते हैं, बाकी व्यंजन होते हैं। तो अगर व्यंजन जो भी है, व्यंजन क्या होते हैं, जैसे का खा गा, ठीक है, ये 5 प्रकार के जो वर्ण होते हैं वर्णमाला के जो क्रम से, का खा गा घा चा छा जा झा ता था धा धना, ये होते हैं, ठीक है, जिनको ये यहाँ पर दिए भी गए हैं, कंठ तालव्य ओष्ठ मूर्धन्य दंत से निकलते हैं ये वर्ण अलग अलग। तो इन्हीं वर्णों को क्या है, अगर इन वर्णों के साथ स्वर जोड़ देंगे या फिर व्यंजन जोड़ देंगे तो उससे जो विकार होगा उसमें व्यंजन संधि होगी।
कुछ नियम इस प्रकार है, जैसे कि माँ वर्ण के बाद का से माँ तक का कोई वर्ण हो तो माँ का अनुस्वार अथवा बाद वाले वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। यदि माँ वर्ण के बाद का से माँ तक का कोई वर्ण हो तो माँ का अनुस्वार अथवा बाद वाले वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। 5वां वर्ण यानी कि 5वां वर्ण पता होने के लिए आपको ये याद होना चाहिए, वर्णमाला याद होनी चाहिए। वर्णमाला याद करने के लिए आपको ये याद करना पड़ेगा। अब आप इसको क्या है याद करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कंठ वाले शब्द याद कर लीजिए, फिर तालव्य वाले, काफ़ी लोगों को तो याद भी होंगे, फिर दंत्य, फिर ओष्ठ और मूर्धन्य। ये है क्या, जैसे कंठ वाले शब्द हैं इनका उच्चारण कंठ से यानी कि आपके गले से होता है। तालव्य वाले शब्द जो है इनका उच्चारण आपके तालू से होता है। दंत वाले शब्द है इनका उच्चारण आपके दांतों के मेल से होता है। ओष्ठ वाले स्वरों का उच्चारण, जो ओष्ठ वाले व्यंजन है इनका उच्चारण आपके ओंठ के मेल से होता है। और मूर्धन्य वालों का उच्चारण मूर्धा से होता है। तो ये आपके कंठ की आपके या फिर बोलने के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है वर्णों का, और याद करने में आसान भी होता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो अब 5वां वर्ण यानी कि ये पहला वर्ण हो गया का और 5वां वर्ण हो गया णा, तो ये 5वां वर्ण हो गया। तो अगर कोई भी माँ वर्ण के बाद का से माँ तक का कोई भी वर्ण आ जाए, जैसे माँ आ गया आपका, यहाँ पर ये है ओष्ठ वाले में है माँ आ गया, तो माँ के बाद का से लेकर माँ तक का कोई भी वर्ण आ जाए, यहाँ तक का मतलब ये पूरा का वाली लाइन, चा वाली लाइन, दा वाली लाइन, ता वाली लाइन और ये पा वाली लाइन में कोई भी वर्ण आ जाए तो फिर जो भी वर्ण आएगा उस वर्ग का 5वां वर्ण वो हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको दिया गया होगा, जैसे कि सम प्लस कल्प। अब का आ गया यहाँ पर माँ के बाद, का कौन से वर्ग का है, इसका तो ना हो जाएगा, इसमें संकल्प हो जाएगा। तो देखो यहाँ संकल्प हो जाता है, संकल्प को इस प्रकार से लिखते हैं शुद्ध में। अब यहाँ पर सम प्लस गत आया है तो संगत हो गया, ठीक है ना, संगत हो जाता है, ये व्यंजन संधि है। अब यहाँ सम प्लस पूर्ण आया है, अब पूर्ण कहाँ, यहाँ पर ये पा है, आपका ए नहीं है पा है, तो पा आया है तो पा का क्या बन जाएगा, 5वां वर्ण है माँ, पा का माँ बनना है, तो संपूर्ण क्या बन गया, माँ बन गया, संपूर्ण। यहाँ पर ये संपूर्ण, आधा जो है माँ और पूरा माँ, ये संपूर्ण बन जाएगा। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर अगला नियम दिया गया, यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद ना या फिर माँ आए तो ये जो है का, चा, टा, ता, पा ये अपने वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाते हैं। अब इनके बाद माँ आ जाए, पहले माँ के बाद ये आ रहे थे, अब इन शब्दों के बाद माँ आ जाए या फिर ना आ जाए तो 5वां वर्ण बन जाएगा। जैसे कि वाग प्लस मय तो वांग्मय हो जाता है। का आया, का के बाद माया, का वर्ण का 5वां वर्ण कौन सा है, णा है, तो णा बन गया। जगत प्लस नाथ आ गया, ये एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है। तो ता वर्ण का 5वां वर्ण कौन सा है, ता वर्ण का 5वां वर्ण ना है, तो जगन्नाथ हो जाता है। सड़ प्लस मार्ग आ गया, तो सट प्लस मार्ग, टा वर्ण का 5वां वर्ण कौन सा है, ढा है, तो क्या बन जाता है, सणमार्ग बन जाता है। सट प्लस मास आ जाता है तो सणमास बन जाता है। अप प्लस मय का अमय बन जाएगा, क्यों, क्योंकि पा वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा है, माँ है, पा वर्ण का 5वां वर्ण कौन सा है, माँ है, तो माँ बन जाएगा। उत प्लस नति उन्नति बन जाएगा, क्योंकि ता वर्ण का 5वां वर्ण कौन सा है, ना है, तो आधा ना और बन जाएगा, ना और आ जाएगा, उन्नति बन गया। ठीक है, तो ये आपका जो है परिवर्तन है। अब यहाँ पर यही टेबल फिर से दी गई है। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी वर्ग का तृतीय या फिर चतुर्थ वर्ण आए। तृतीय और चतुर्थ जैसे कि गा, जा, णा, चतुर्थ यानी कि या और झा, डा और ढा, यहाँ पर दा और धा, वा और भा, ये हो गए तृतीय और चतुर्थ वर्ण। ये आए या फिर यार अलावा कोई स्वर आए तो का, चा, टा, ता, पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, डा बन जाएगा, जा बन जाएगा, गा बन जाएगा, दा बन जाएगा और बा बन जाएगा। जैसे कि दिक प्लस गज दिग्गज हो गया, सत प्लस वाणी सदवाणी हो गया, अज प्लस अंत अजंत हो गया। ठीक है ना, सट प्लस दर्शन सड़दर्शन हो गया, वाक प्लस जाल वाकजाल हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर का आ रहा है, का के बाद जा आया, जा कहाँ पर है आपको, जा यहाँ पर दिया गया है, और जा का क्या बन जाएगा, बागजाल, बागजाल बन जाएगा, गा बन जाएगा। उसी वर्ण का तीसरा बनना है, मतलब का के बाद जा आया है तो इसका तीसरा बन जाएगा, गा बन जाएगा। तीसरे नंबर पर इसमें क्या है, का वर्णमाला में गा दिया गया तो गा बन गया। अप प्लस ईंधन आया तो अविंदन बन गया। अब पा वर्ण का तीसरा बनना है यहाँ पर, तो पा का तीसरा कौन सा है, पा का तीसरा दिया गया है आपको, यहाँ पर वा बन जाएगा, तो यहाँ पर वा बन गया। तत् प्लस रूप तद्रूप बन गया। जगत प्लस आनंद जगदानंद बन गया। दिक प्लस भ्रम दिग्भ्रम बन गया। तो ये नियम के अनुसार परिवर्तन है, आप थोड़ा और अच्छे से देख सकते हैं, नियम के साथ मिल करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं लिखकर, तो ये आपसे और आसानी से बन जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद और भी नियम है जिसको हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।